बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ विशाल कुमार जियो और वीजेटी पर आप सबको एक बार फिर से वेलकम। आज आईक्यूरेट के पहले लेक्चर में हम वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पर आके राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, और न्यू में से आप सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे इसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा। इसे ओपन करें और आज मैं आपको एक स्टोरी बनाना यहाँ पे लिखना सिखाऊंगा। कोई भी स्टोरी आप लिखते हैं उसका कोई ना कोई टाइटल होता है। तो हमने फॉर एग्जांपल ये लिख लिया टाइटल। अब देखें आपकी स्क्रीन पे कुछ शॉर्टकट कीज शो हो रही हैं, उसे काइंडली आप सेव कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि थ्रू आउट द लेसन ये आपको बहुत काम आने वाली है। अब आप क्या करें, टाइटल को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे टाइम्स न्यू रोमन। इसका फॉन्ट जो है हम वो टाइम्स न्यू रोमन रखना चाह रहे हैं और इसकी जो साइज़ है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए ये साइज़ बढ़ गई और कंट्रोल ई को दबाएंगे तो ये आ जाएगा सेंटर पर। ठीक है, तो इसे फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाएंगे, ये हो गया बोल्ड। अब हमारी जो टाइटल है वो रेडी है और अब थोड़ा सा आगे हम स्टोरी को बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी लिखेंगे उसकी साइज़ भी इतनी बड़ी है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि वो इतना मतलब बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, यहीं से बोल्ड को ऑफ कर लेंगे और ये जो फॉन्ट साइज़ है उसे हम यहाँ पे रखते हैं R12 पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूँगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है तो मैं शॉर्टली, मेरे पास फार्मूला है एक, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखिए आपके सामने 3 पैराग्राफ आ गए। ठीक है, टाइटल आ गया और 3 पैराग्राफ फॉर एग्जांपल स्टोरी के। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एंडिंग जो इनकी है वो एक साइड एक जितनी नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। तो आप कंट्रोल जे को दबाएंगे तो ये हो जाएगी जस्टिफाइड। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि स्टोरी का जो पहला लेटर है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो आप आएंगे यहाँ पे इंसर्ट में ड्रॉप कैप, और यहाँ पे जैसे इसे सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे तो आपका देखिए और जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, और अब आप क्या चाहते हैं कि इसमें एक लाइन जो ये है इससे आप आइटैलिक करना चाहते हैं। तो इसे पहले सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आई को दबाएंगे तो ये हो जाएगी आइटैलिक। और इसके जो नीचे लाइन है आप चाहते हैं कि इससे आप क्या करें, बोल्ड करें। तो बोल्ड का फार्मूला क्या था, कंट्रोल बी। तो आइटैलिक करना, बोल्ड करना, ये आपको पता चल गया। अब जैसे आप नीचे आते हैं आप चाहते हैं कि इस लाइन को मैं करूं अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का फार्मूला क्या है, कंट्रोल यू। ओके, वेरी नाइस। और अब क्या चाहते हैं आप कि ये जो पैराग्राफ है इसे यहाँ से मैं कॉपी करूँ। तो सिलेक्ट करके आप करेंगे कंट्रोल सी, तो यहाँ से हो गया कॉपी। और हम जैसे नीचे आएंगे, नीचे आप इसे जैसे कंट्रोल वी करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे पेस्ट। देखें ये दोनों एक जैसे ही है। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे और इसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर एग्जांपल, और आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करके होम में आके यहाँ पे देखिए जिस कलर से आप चाहें उसे हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रे से हाईलाइट कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपको पता चल गया। अब जैसे हम इसे देखते हैं, हम चाहते हैं कि इसके बैक पे एक वाटर मार्क हो। तो वाटर मार्क के लिए आप क्या करेंगे, पेज लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे वाटर मार्क आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क, ओके हमने कस्टम किया। मैं यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क ऐड करूँगा, तो पिक्चर एंड आई वांट टू ऐड कौन सा, दिस वीजेटी का जो है वो वाटर मार्क लगा रहा हूँ। मैं इसे ओके करूँगा तो देखिए आप पिक्चर जो पीछे है वो एक वाटर मार्क जाहिर हो रहा है। फर्दर मैं चाहता हूँ कि इन पेज के साउंड में एक बॉर्डर आ जाए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा उसी पेज लेआउट में, सेलेक्ट बॉर्डर, बॉर्डर पेज बॉक्स, और उसके बाद जो है हम यहाँ से जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके सामने बहुत सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ ये वाला जो बॉर्डर है वो अप्लाई करूँ। सो नाउ यू कैन सी हमारे पेज पे बॉर्डर भी आ गया है और वाटर मार्क भी आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करना है या पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो आप जाएंगे इंसर्ट पे, यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करेंगे और मैं इस हमारे वीजेटी लोगो को हमने इंसर्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। तो इस लोगो को हमें जितना रखना है हम वैसे ही सिलेक्ट करके, अब देखिए ये जो लोगो है वो मुझे ऊपर चाहिए था लेकिन ऊपर नहीं आया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप चाहते हैं कि इसे मैं कहाँ ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ। तो आप क्या करेंगे, इसको इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर लें और अब ये जो लोगो है आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये कॉर्नर पे ऐड करना है तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से जाके ड्रैग करूँगा एंड ये देखें ये हमारे पेज पे जो लोगो है वो भी आ गया। ठीक है, और बाकी एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक टेबल इन करना है। तो टेबल आप कैसे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है और उस टेबल में कितने रो हो कितने कॉलम्स हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं 4x4 का कर लेता हूँ एक। तो मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, यहाँ पे लिखते हैं क्लास, यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स, यहाँ पे लिखते हैं ग्रेड। ओके,
तो यहाँ पे जो भी चीज़ें वो आप लिख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ ये टेबल जो है और भी थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से आपका जो दिल करे वो ऑप्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो अब देखें ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको एक शॉर्ट लेक्चर में बता दी हैं। और इसके अलावा अगर वर्ड इसकी बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं इस टाइम की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैंने एक असाइनमेंट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं उस लिंक को खोलें, उसमें जैसी सीवी बनी हुई है वैसी ही सीवी दूसरी आप बनाएं। और उसमें जो है आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि गूगल फॉर्म में उसे फिल करें और वहाँ पे वो जो सीवी है वो अपलोड करें। या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, वो आपकी असाइनमेंट। जो भी बच्चा या जो भी देख रहा है ये वीडियो, अगर वो तीनों असाइनमेंट बनाकर और मुझे सेंड करता है आइदर थ्रू गूगल फॉर्म जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और थ्रू जीमेल विशाल जो है वो teachers@gmail.com, किसी भी के ज़रिए अगर आप वो असाइनमेंट मुझ तक सेंड करते हैं तो कोर्स कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल आपने ये सारी बना दी है, अब आप चाहते हैं इसे सेव करना, तो यहाँ पे आप आएंगे फाइल और सेव, ठीक है। और दूसरा आपके पास फार्मूला क्या था, कंट्रोल एस अगर आपने दबा दिया है तो आपकी जो फाइल है सेव होगी। मैंने यहाँ पे कैंसिल करके एक बार फिर से खोली, तो देखिए जहाँ पे आपने छोड़ी थी वहीं पे जो है वो आपकी सारी चीज़ें वहीं से शुरू हो रही हैं, राइट। तो ये आप ऐसे सेव कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर है। कनेक्टेड रहें और नेक्स्ट हम उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।